नहीं है। अब तप माने आप जानते हैं तपस्या बोला जाता है। तो तपस्या का वर्णन है कोई बिना खाए पिए 1 साल तक एक पैर पर खड़ा रहा, तप किया। प्रहलाद जी वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे बिना खाए पिए, तप किया। इसका क्या मतलब है? तमाम लोगों ने तप किया बिना खाए पिए। अब बिना खाए पिए आप कई दिन खड़े रह सकते हैं? और अगर बिना खाए पिए रह भी सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना मरे, तो खड़े तो नहीं रह सकते। और जो वो लोग खड़िया व्रत रख देते हैं, खड़े रहते हैं हर योग में, वो भी खाते पीते हैं, खड़े होते हैं, मल त्याग भी खड़े खड़े करते हैं। ये सब धर्मों का मजाक बना देना, धर्म का अर्थ नहीं समझना और उल्टी सीधे हरकतें करना और कहना मैं धर्म कर रहा हूं, ये बहुत बहुत गलत है। एक महात्मा खड़े होने का तरफ तप कर रहे थे, खड़े रहते थे, हर जगह खड़े ही रहते थे, खड़े खड़े आशीर्वाद देते थे। यज्ञ चल रहा था, चारों ओर कटकरा फ्रेम बनाए थे, वही पकड़ के खड़े रहते। जो आता था पैर छूता था, 10 रुपया चढ़ाया, शिष्य उठा लेता था, उसको मुंडी हिला हिला के मौनी बाबा मौन रहते थे। जब एक आदमी आया 100 रुपए का नोट चढ़ाया, तो पूरा मुंडी जोर जोर हिलाने लगे और हाथ भी हिलाने लगे। ये मौन व्रत है। कम पैसा देके कम हाथ हिला रहे हैं, मुंडी धीरे धीरे हिला। ज्यादा पैसा मिला तो जोर जोर मुंडी हिलाने लगे, हाथ भी हिलाने लगे। ये ज्यादा कम का तोलना, ज्यादा आशीर्वाद देना, कम आशीर्वाद देना, इस तरह का मौन ढोंग है कि नहीं है? अरे जो शास्त्रों में मौन है उसका मतलब ये हुआ कि हम मौन रहेंगे ऐसी जगह जहां बिना बोले काम जल जाता है। संयम रखना बहुत बड़ी बात है, वाणी का संयम। अनाप शनाप बोलते रहना, 10 तो शत्रु पैदा करना ना, बनता हुआ काम किसी का बिगाड़ देना, ऐसा बोल देना। बोलते ऐसा बात मत बोलो कि लोग कहें चुप। तो जब लोग कहें आप चुप, इसका मतलब आपको वहां मौन रहना चाहिए था। अब लोग माने क्या होता है? जनता जनार्दन, जनता ही भगवान है, लोग ही भगवान है। भगवान अपने मुंह से तो बोलते नहीं, लोगों के मुंह से बोलते हैं। तो हम ऐसा काम करते हैं कि भगवान खुश रहे। अब भगवान खुश रहे इसका क्या पहचान है? इसका पहचान है कि लोग खुश हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो लोगों में ही भगवान है। तो सत्य के समान तप नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सत्य पर चलना बड़ा मुश्किल है। अब मेरे सामने जो मिलावट कर रहा है वो ज्यादा कमा रहा है, उसकी तरह हम भी मिलावट करने लगे? नहीं, हमको कम ही मिलेगा, वही चलेगा, लेकिन हम मिलावट नहीं करेंगे। तो मिलावट नहीं करेंगे तो एक दिन, बोलते हैं कि ईमानदारी में ही बरकत है, तो एक दिन सारे लोग जान जाएंगे कि बहुत ईमानदार है, फिर अब क्या लाइन लगेगी। तो तपस्या के बाद फल मिलता है, इसलिए अच्छे काम के लिए आप तप करिए, कष्ट सहिए, एक दिन वरदान मिलेगा। वही तप है। तपस्या के बाद एक दिन देवता खुश होते हैं। इसी तरह से आप अच्छा करते जाइए, जितना भी कष्ट हो अच्छा करते जाइए, एक दिन आपका नाम अच्छे लाल हो जाएगा। आपका नाम जो भी हो, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सत्य पर चलना, अच्छाई के मार्ग पर चलना, परोपकार के मार्ग पर चलना, भलाई के रास्ते पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, लोगों का भला करना। इसमें जो भी कष्ट हो सही है, वो कष्ट सहना तपस्या बन जाएगा और आपको वरदान एक न एक दिन जरूर मिलेगा।
लाचारी ब्रह्मचारी नहीं कि आप लाचार हैं, नहीं किसी का चोरी कर सकते हैं इसलिए आप शाह हैं। नहीं, मौका मिले तो भी चोरी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।